मुलाकात हमारा हक़ है और ये खान साहब का हक़ है कि वो अपने ख़ानदान से मिलें, अपने वालिदीन से मिलें जिन पे उनको एतमाद है। तो ये हक़ हम खान साहब का लेकर हैं। सोहेल आफरीदी साहब भी यहाँ मौजूद हैं, मीना खान साहब मौजूद हैं, हमारे MNA हज़रात, MPA हज़रात यहाँ आ रहे हैं, बहुत से आ चुके हैं। शफ़ी जान साहब यहाँ मौजूद हैं, शायद खटक मुझे नज़र आ रहे हैं, और ये तादाद बढ़ती चली जा रही है। और पूरे पाकिस्तान में आपको नज़र आएगा कि लोग अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। खान साहब की सेहत के हवाले से और जो झूठ इस हुकूमत ने बोला है, इस फरेब पर मबनी हुकूमत ने बोला है, वो नाकाबिले माफ़ी है। ये एक हक था और ये कानून का तकाजा है कि जो ही ये खान साहब को अस्पताल लेकर गए थे, ये इन्फॉर्म करते ख़ानदान को, बहनों को बताते कि ये सूरत हाल है। छुपाने से हमारे शकूक मज़ीद बढ़ गए हैं कि खान साहब के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। ये बरबरियत है, ये इंसानियत के बुनियादी जो तकाजे हैं उनको भी अमल पूरा नहीं करता। सलमान साहब, अगर आज मुलाकात नहीं होती फिर आपकी क्या स्ट्रेटजी है? नहीं जी, हम यहाँ खड़े हैं और पूरा पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है। तो जो भी होगा वो पाकिस्तान के अवाम का फ़ैसला होगा। पाकिस्तान के अवाम खुद फैसला करेंगे कि उन्होंने क्या करना है। ये नहीं हो सकता कि आप एक काल कोठरी में डाल दें इमरान खान को, जो इस मुल्क का बिलाशुबा सबसे बड़ा सियासी लीडर है, पाकिस्तान की आवाम के दिलों में वो बसता है। उसकी सेहत आप ख़राब कर दें, उसको अस्पताल ले जाएं, उस पर आप झूठ बोलें, उसकी बीमारी को छुपाने की कोशिश करें, ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। अच्छा राजा साहब, पहले भी काफ़ी मरतबा ये कहा गया है कि फाइनल कॉल ये फाइनल कॉल नहीं दी। देखिए, ये एक जद्दोजहद है, जारी रहेगी। कोई दिन फाइनल नहीं होगा जब तक हम अपना मकसद हासिल नहीं करते, जब तक हम पाकिस्तानियों को हकीकी आज़ादी नहीं दिलवाते, हम जारी रखेंगे अपनी जद्दोजहद। आज क्या नया लाया अमल है? इससे पहले भी एक तवील एक धरना दिया गया सुबह। देखिए, हम यहीं हैं और हाई कोर्ट के ऑर्डर भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी हैं, इसके बावजूद आपको इजाज़त नहीं दी, आज भी नहीं दी जा रही। हटने वाले, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे ये पूरे पाकिस्तान में ये एहतजाज की जो आवाज़ है बुलंद हो। शेर साहब, एक सवाल दहशतगर्दी के हवाले से। राजा साहब, बैरिस्टर गौहर भी तस्लीम करते हैं और बाकी लोग भी तस्लीम करते हैं कि दहशतगर्दी है, लेकिन CM ने डिमांड की कि हमें सबूत दिए जाएं। ऐसा क्यों हुआ, क्यों करना नहीं, देखिए, आप जानते हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने यह तकाजा किया था कि हमें इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। क्या वजह है? हर चीज़ को खुफिया क्यों इस मुल्क में रखा जाता है? जो आवाम के नुमाइंदे हैं उनको क्यों नहीं आप बताते कि क्या सूरत हाल है, आप क्या करने जा रहे हैं? तो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का यह तकाजा था कि आप आएँ, कुछ बात हमसे सीखें, कुछ अपनी बात हमें बताएं, बैठ के बात करते हैं। उससे पहले एक जरगा हुआ था पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की इमारत में। वहाँ तमाम सियासी पार्टियों के लोग आए थे, तमाम अमायदीन आए थे, कबायली अमायदीन मशरान आए थे। सब ने यक ज़ुबान होकर कहा था कि जिस तरह तुम ऑपरेशन कर रहे हो ये गलत है, ये मसले का हल नहीं है। हमारे साथ बैठो, हमसे बात समझो, सुनो, और उसके बाद आगे का लाया अमल तय होगा। मिलकर लाया अमल तय करेंगे। तुम कोई लाया अमल हमारे ऊपर मुसल्लत करोगे तो वो बेसूद होगा। लेकिन गंडापुर ने यह कहा कि तालिबान दहशतगर्द हैं, इस बात के सबूत भी मौजूद हैं और दहशतगर्दी के भी सबूत मौजूद हैं, लेकिन CM कहते हैं सबूत दिखाएं। नहीं, ये हमने कभी नहीं कहा कि कौन दहशतगर्द नहीं है और कौन दहशतगर्द है। जिसको दहशतगर्द करार दिया गया है पाकिस्तान के कानून के तहत, हम उसको दहशतगर्द मानते हैं। बिल्कुल इसमें कोई कलाम नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अफगानिस्तान के हवाले से जो आपका एक बयानिया है, उसके हवाले से जो कुछ आपके पास शवाहिद हैं हमें दिखा दीजिए। तो इसमें क्या गलत बात है? उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि मैं रद्द करता हूँ कि अफगानिस्तान में कुछ नहीं हो रहा। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमारे साथ शेयर करें, हमारे साथ बैठें। ऐसा मुलाकातें बहुत अहम हैं, आप मुलाकातों के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन दूसरे राना साहब कह रहे हैं कि आप अगर ट्वीट्स करना बंद कर देंगे तो आपकी मुलाकातें जो है वो खोल देंगे। देखिए, हम अपने बुनियादी जो हुकूक है, जो आज़ादी के इजहार का हक़ है, उसको हम सल्ब नहीं होने देंगे। इस झूठ और फरेब पर मबनी निज़ाम की एक बड़ी ख्वाहिश है कि 8 फरवरी 2024 को जो डाका डाला गया, जिस तरह आवाम के वोट को चुराया गया, आवाम की आवाज़ को सल्ब किया गया, उस पर मट्टी डाल दी जाए, उसको ये कौम भूल जाए। ऐसा नहीं होने वाला। कभी ये कहते हैं 18 से 25 साल के जो नौजवान हैं उनका वोट हम छीन लेंगे। ये जानते हैं कि वो नौजवान जानते हैं सच क्या है, झूठ क्या है। आपने उनकी आंखों के सामने झूठ खेला, आपने उनके वोट को चुराया। वो आपको माफ़ नहीं करने वाले, आप उनसे खौफज़दा हैं, इसलिए आप इस तरह की बेवकूफ़ाना बातें करते हैं। तो हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, हम मट्टी नहीं डालेंगे। जो झूठ बोला गया, जो डाका डाला गया पाकिस्तान के अवाम के वोट पर, पाकिस्तान की अवाम की राय पर, हम उसका तकाजा करते रहेंगे कि वो वोट वापस करो, पाकिस्तान के अवाम को इंसान समझो, उनकी राय को वक़्त दो। हम इसके लिए जद्दोजहद करते रहेंगे, खड़े रहेंगे। ये पूरी कौम का तकाजा है, फ़तह हमारा मुकद्दर है, हम ये जानते हैं।
खान साहब ने जो हदायत की है स्ट्रीट मूवमेंट के वजह से, तो पंजाब में कोई शुरू करने का प्लान हुआ है? देखिए ये सब होता रहेगा अपने तरीके से, पाकिस्तान की आवाम ये करेगी। अचकज़ई साहब, अल्लामा नासिर ने एक ऐलान किया है कि आप निकलिए, हर पाकिस्तानी को कहा है किसी का इंतज़ार ना करो, तुम खुद लीडर हो, अपनी गली में निकलो, अपने दुकानदारों से बात करो, जिससे अंडे लेते हो, जिससे दूध खरीदते हो, उससे कहो कि हड़ताल करनी है। टांगे वाले से बात करो, रिक्शे वाले से बात करो। ये किसी मखसूस गिरोह का ये फ़र्ज़ नहीं है, ये हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि अपनी आज़ादी के लिए लड़े, अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करे। सलमान अकरम राजा साहब, ये बताइएगा कि बैरिस्टर गौहर साहब के हवाले से बातें चल रही थी कि उनको मुलाकात का इजाज़त मिली थी लेकिन वो खुद नहीं मिले। अभी भी अगर किसी एक रहनुमा को मुलाकात की इजाज़त मिल जाती है तो आप मुलाकात करेंगे खान साहब से? बिल्कुल करेंगे। इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि खान साहब से मुलाकात हो। उनका बाहर की दुनिया से राब्ता बिल्कुल तोड़ दिया गया है, तो इसलिए हम बिल्कुल ये चाहेंगे कि कोई ऐसा शख्स जिस पे खान साहब को एतबार है और जो बाहर आकर सही सूरत हाल बयान कर सकता है, उसकी खान साहब से मुलाकात हो। सबसे पहले हम समझते हैं बहनों की मुलाकात होनी चाहिए, बुशरा बीबी की बेटियों की मुलाकात होनी चाहिए, जो खान साहब के ज़ाती मालिजीन हैं उनकी मुलाकात होनी चाहिए, और उसके बाद वकला रफ़का सबकी मुलाकात होनी चाहिए। अगर आज मुलाकात नहीं होती तो क्या ये धरना दिन रात में बदल सकता है? बिल्कुल बदल सकता है। हम यहीं हैं, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं, इनको मुलाकात करवानी पड़ेगी। राजा साहब, ये बताइएगा कि पीटीआई इस वक्त इस पोजीशन में है कि डू एंड डाई की कॉल दे सके। वर्कर्स तो आपके स्ट्रीट मूवमेंट में निकलते हैं और निकलने के लिए तैयार भी हैं, लीडरशिप तैयार है। देखिए अचकज़ई साहब, अल्लामा नासिर ने बिल्कुल एक लाया अमल दिया है, सही लाया अमल दिया है। हम किसी को मरवाना नहीं चाहते, दाए कोई हमारा मकसद नहीं है। हम ये कहते हैं अपने घरों से बाहर निकलो, अपने घर की दहलीज पे खड़े हो जाओ, अपने मोहल्ले के चौक पे खड़े हो जाओ, अपनी आवाज़ बुलंद करो, ये निज़ाम पाश पाश हो जाएगा। किसी मखसूस जगह आने की ज़रूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान की आवाम करोड़ों लोग अपने घरों से बाहर निकलें, अपनी गलियों में बैठें, गलियों में चलें, कुरान पाक की तलावत करें, अपनी आवाज़ बुलंद करें, अपनी बेजारी का इजहार करें, तो ये निज़ाम नहीं चल सकता। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये एक मफरूज़ा है कि एक ट्रक आएगा, उसके साथ कुछ लड़के होंगे, कुछ ख़वातीन होंगी और निज़ाम गिर जाएगा। आपको हर गली में, हर कूचे में बाहर निकलना है, पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में बाहर निकलना है। आप सब लीडर हो, कोई एक शख्स लीडर नहीं है। आप सब ने निकल कर अपनी आज़ादी को हासिल करना है, उसके लिए आवाज़ बुलंद करनी है। तारीख़ गवाह है, जब एक कौम ठान ले कि उसने आज़ाद होना है तो उसको आज़ादी मिलती है। तो आपसे हमारी यही गुजारिश है कि अपनी बेजारी का इजहार करो जहाँ खड़े हो। हम कानून की बात करते हैं, आइन की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं, हम अज़म की बात करते हैं और अमन की बात करते हैं, हम पुरअमन जद्दोजहद की बात करते हैं। इसलिए बिल्कुल ये होगा, आप देखेंगे पाकिस्तानी कौम अपनी आज़ादी हासिल करेगी। आज हमारी ज़ुबानें हमसे छीन ली गई हैं, हमारे जहन को हमसे छीनने की कोशिश है, हमारा वोट हमसे छीना गया है, हमारी आज़ादी, जिस्मानी आज़ादी हमसे छीनी गई है, हम पर झूठे मुकदमे बनते हैं, अदालतों के दरवाजे बंद हैं। ये सब कुछ नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान एक कब्रिस्तान नहीं है, पाकिस्तान एक जेल नहीं है, ये आज़ाद लोगों का मुल्क है। हमें अपनी आज़ादी अजीज़ है, हम ये लेकर रहेंगे। सलमान अकरम राजा साहब, ये बताइएगा, लोग कंफ्यूज है कि 8 फरवरी को क्या होगा, एहतजाज होगा, लॉन्ग मार्च होगा, रैली होगी, क्या होगा? हवाले से अचकज़ई